मानसी, क्या तुम मुझे ओएफएस और बायबैक के बारे में बता सकती हो? हाँ, आई कैन हेल्प यू विद दिस। तो आइए जानते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी इन दो टर्म्स को। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ओएफएस एक मैकेनिज्म है जहां लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचकर डाइल्यूट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सेबी के द्वारा साल 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग को कम कर सकें और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को 2003 तक कंप्लाई कर सकें। ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी ने बहुत ही हाई स्केल में अडॉप्ट किया है ताकि वो सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स के नॉर्म्स का पालन कर सकें। ओएफएस में कोई भी इन्वेस्टर बिड कर सकता है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs), क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) कंपनी। ये ओएफएस काम कैसे करता है? ओएफएस में शेयर्स अक्वायर करने के लिए बायर को बिड करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी एक फ्लोर प्राइस सेट करती है। बिडर इस फ्लोर प्राइस के नीचे नहीं बिड कर सकते हैं। बिड प्लेस होने के बाद शेयर्स डिफरेंट बायर्स को अलॉट किया जाता है। बिड प्लेस करने के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। बायर एक शेयर्स के लिए भी बिड कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटेल कैटेगरी में बिड प्लेस कर सकता है। मैक्सिमम बिड अमाउंट 2 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। आपको इसलिए डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं तो आप असाइन डीलर के थ्रू बिड प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन भी हैं। ओएफएस की फैसिलिटी सिर्फ टॉप 200 कंपनीज के लिए अवेलेबल है और ये रैंकिंग उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 10% रिटेल बायर्स के लिए रिजर्व होता है। 25% म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिजर्व होता है। नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर जिनके पास 10% से ज्यादा है, वो भी ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी को ओएफएस से 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, और ओएफएस और एफपीओ में कोई फर्क होता है? ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स अपना स्टेक कम करते हैं। इसमें कंपनी को कुछ नहीं मिलता है। एफपीओ के जरिए प्रमोटर्स अपना स्टेक भी कम कर सकते हैं और कंपनी फ्रेश कैपिटल भी रेज कर सकते हैं। एफपीओ में फॉर्मेलिटीज बहुत है और लेंदी होता है। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करके सेबी में जमा करना पड़ता है। ये लगभग 3 से 5 दिन का प्रोसेस है। ओएफएस सिंपल होता है, कोई फॉर्मल फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं होती और इसके लिए 1 ट्रेडिंग डे होता है। ओएफएस में शेयर्स कैसे अलॉट होता है? 2 मेथड है। सिंगल क्लियरिंग प्राइस, इसमें सारे इन्वेस्टर्स को एक ही प्राइस में शेयर्स अलॉट किया जाता है। मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस, इसमें इन्वेस्टर्स को प्राइस प्रायोरिटी बेसिस में शेयर्स अलॉट होता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? शेयर्स नॉर्मली डिस्काउंटेड प्राइस में इशू की जाती है। ओएफएस में पेपर वर्क बहुत कम है, सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ओएफएस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अलावा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? ओएफएस में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कम रिजर्वेशन है, सिर्फ 10%, जो पीएसयूएस में 20% तक जा सकते हैं। इसमें बिडिंग विंडो सिर्फ एक ट्रेडिंग डे के लिए ही होता है। बायबैक को आसान शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं, अपने शेयर्स को कंपनी के द्वारा मार्केट प्राइस से हायर प्राइस में शेयर होल्डर से वापस खरीदना। जब कंपनी शेयर्स की बायबैक करती है, तब मार्केट में कंपनी की शेयर्स कम हो जाती है। ये कंपनी को अपने आप में इन्वेस्ट करने में मदद करती है, क्योंकि जब मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होता है, तो अर्निंग पर शेयर्स (EPS) बढ़ जाती है। बायबैक ठीक आईपीओ के एकदम ऑपोजिट है। बायबैक के बाद इन शेयर्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है।
बायबैक काम कैसे करता है? कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए 2 मेथड्स फॉलो करती है। टेंडर ऑफर के थ्रू, जहां पर शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है कि वो अपने एक स्पेसिफाइड प्रपोर्शन या पूरा कंपनी को टेंडर कर दे। इसके लिए कंपनी उन्हें प्रीमियम देती है, जो शेयर होल्डर्स को शेयर्स टेंडर करने में मोटिवेट करता है। ओपन मार्केट, यहाँ पर कंपनी एक टाइम पीरियड के लिए अपने शेयर्स को ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक करती है। बायबैक के लिए सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इसकी एजेंडा पेश की जाती है। उनके अप्रूवल के बाद रिकॉर्ड डेट और टाइम फिक्स किया जाता है। अगर बायबैक पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% तक है, तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल चाहिए, और अगर 25% तक है तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग EGM में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू चाहिए। रिकॉर्ड डेट का मतलब हुआ कि उस डेट पर जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोर्ड अप्रूवल के बाद कंपनी को सेबी के पास रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ता है। बायबैक के लिए कंपनी अपने A. फ्री रिजर्व्स, B. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, C. फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के प्रोसीड से कर सकते हैं। कंपनी को इसके लिए सॉल्वेंसी की एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। जो शेयर्स फुल्ली पेड अप होता है, सिर्फ वही बायबैक किया जा सकता है। बायबैक रेजोल्यूशन पास करने के 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बायबैक का ऑफर पीरियड ऑफर लेटर के डिस्पैच के बाद 15 से 30 दिन तक ओपन रहता है। अगर 15 से कम हुआ तो सारे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। जितने शेयर्स बायबैक के लिए ऑफर किए गए हैं और अगर एप्लीकेंट ज्यादा हुए तो बायबैक प्रोपोर्शनेट बेसिस में किया जाएगा। इसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा और इतनी अमाउंट उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा जो पेमेंट के लिए जरूरत है। बायबैक के कंप्लीट प्रोसेस खत्म हो जाने के 30 दिन के अंदर बायबैक का रिटर्न MCA में फाइल करना पड़ेगा। कंपनी बायबैक क्यों करती है? कंपनी के शेयर्स को बायबैक करने का सबसे बड़ा रीजन है उनके बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कैश का होना। ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कंपनी अपने कैश को यूटिलाइज नहीं कर पा रही। इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, टेक ओवर बिड से बचने के लिए अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होती है। शेयर होल्डर्स को दूसरे एग्जिट रूट को अपनाने से बचने के लिए जब शेयर्स की कीमत कम होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट वर्थ और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए, इक्विटी को एफिशिएंट सर्विस के लिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.